हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज से मेरे कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं। मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एयर इंडिया फ़्लाइट जर्नी। तो मैं जर्नी करने वाली हूँ कोलकाता से न्यू दिल्ली। एक्साइटमेंट इस बात की है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाली हूँ एयर इंडिया से। और भी मैंने एयरलाइन से ट्रैवल किया है, लेकिन कभी भी मुझे एयर इंडिया से ट्रैवल करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एयर इंडिया फ़्लाइट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गई हूँ और कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स डाले हुए हैं। तो मैं वही सोची आप लोगों को कोलकाता एयरपोर्ट क्या ही दिखाऊँ, फिर भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं बस वही पार्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं इस वक्त अपने गेट नंबर पर पहुँच गई हूँ। तो सारी डिटेल्स आपको मैं फ़्लाइट जर्नी की दे दूँगी। तो चलिए अब ब्लॉग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है और कौन से गेट पे आ रही है। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी स्क्रीन में लगी हुई है कौन सी फ़्लाइट कितने बजे की है, कौन से गेट पे है, टाइम पे है या नहीं, डिले, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। चेक इन काउंटर किस तरफ है, टॉयलेट किस तरफ है, ATM किस तरफ है, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। सिक्योरिटी जैसे ही मैंने क्रॉस किया, यहाँ पे कुछ खाने के आउटलेट्स दिख गए। येलो स्ट्रॉ, गवर्नमेंट जंक्शन, टी जंक्शन, फ्लाइंग बाइट्स। और आगे की ओर जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा सा लाउंज मिल जाएगा। एयरपोर्ट का जो खाना होता है ना, वो एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब हाई रेंज में होता है। तो मुझे ना अभी थोड़ा भूख लग रहा था, अभी बज रहे सुबह के 3:45। तो मैं गई थी ऐसे ही कुछ देखने के लिए खाने में क्या मिल रहा है। तो जो भी मैंने देखा वो थोड़ा सा प्राइस मुझे हाई लगा। तो मैंने सोचा अभी के लिए भूख को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एयर इंडिया बुक किया और उसमें मील मुझे मिलेगा। तो डायरेक्टली ब्रेकफास्ट अब मैं फ़्लाइट में ही करूँगी। तो बस एक बार फ़्लाइट बोर्ड हो जाते हैं, फिर वहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब बोर्डिंग शुरू ही होने वाली है। गेट के पास मैं ऑलरेडी पहले से ही बैठी थी, लेकिन फिर बीच में ऐसे ही थोड़ा बहुत एयरपोर्ट में घूमने लगी। और बाहर का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन कोलकाता में भी अभी काफ़ी ठंड हो चुका है, मतलब रात को ठंड तो लगती है यहाँ पे कोलकाता में। तो चलिए अब चलते हैं फ़्लाइट की ओर। एयर ब्रिज मिला है, तो हम लोग ऐसे ब्रिज से अंदर जाएंगे। मैंने जो अपना सीट बुक किया था वो इकोनॉमी क्लास में सीट बुक किया था। ये जो जितनी भी आप सीट्स देख रहे हो ये इकोनॉमी क्लास है। मैंने बिज़नेस क्लास का भी कवर किया है, वो मैं आपको थोड़ी देर में ही ब्लॉग में दिखा दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ अपनी सीट की ओर। सीट में यहाँ पे वॉल्यूम का बटन्स है, ऑडियो का बटन है, वीडियो का बटन है, चैनल का बटन है। ये हर एक सीट में अवेलेबल है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इनका ये वाला सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये सीट में कैसे लगा हुआ है। ये देखिए, ये 3 सीट मेरे राइट हैंड साइड में टोटल 3 सीट्स लगे हुए हैं, जिसमें ये देखिए सिस्टम इसमें ऑलरेडी अटैच्ड है। और ये वाली जो फ़्लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़्लाइट है। इसमें यहाँ पे मैंने देखा विस्टा स्ट्रीम, जो आप अपने लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोसीड्यूर दिए हुए हैं, तो आप उसको फॉलो करते हुए इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मूवीज़ देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। मेरे बगल में एक लेडी बैठी थी, वो तो एकदम जल्दी से उन्होंने पूरा ये पढ़ा और फट से उन्होंने कनेक्ट भी कर लिया और उसमें वो मूवीज़ भी देखने लगी। बहुत सारी मूवीज़ थी, तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा इनका। तो अब हम लोग थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाले थे। यहाँ पे सीट बेल्ट का साइन ऑन हो गया था। स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड इनसाइड दी एयरप्लेन। बाहर की वेदर की बात करूँ तो फॉगी सा वेदर था।
उतना भी ठंड नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो ठंड आ गया है कोलकाता में। तो बस अब टेक ऑफ के लिए रेडी। अब मैं आप लोगों को लेग स्पेस दिखाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा खासा लेग स्पेस है। देखिए मैंने पूरा अपना लेग को स्ट्रेच कर दिया और मैं आराम से बैठी हुई हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ एयर इंडिया की सीट्स में। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, छोटा मोटा चीज़। और यहाँ पे एज़ यूजुअल ऊपर में आपका ट्रे टेबल है। आप यूज़ कर सकते हो खाना खाने के लिए, या आप कुछ मूवी देख सकते हैं लैपटॉप रख के, या कुछ भी आपको जो करना है। वो जो सामने आप देख रहे हो ना, कर्टन लगी हुई है, इसमें बिज़नेस क्लास भी है। तो जो कर्टन से कवर कर दिया गया है, आगे की ओर बिज़नेस क्लास और ये पीछे का जो आप देख रहे हो ये है इकोनॉमी क्लास। तो अब वो लोग मील सर्व करने लगे थे। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैंने प्योर वेजिटेरियन कहा उनसे मील देने के लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री मील होता है। इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, तो चलिए इसको धीरे धीरे ओपन करते हुए देखते हैं बेसिकली इन्होंने मुझे क्या क्या दिया है। यहाँ पे फ्रेशमेंट का एक छोटा सा मुझे पाउच दिखा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए सबको अनपैक करते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मुझे मिला है पराठे, और टोटल 4 पीस पराठे हैं। और यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी दी है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आलू मटर की सब्ज़ी मुझे अच्छी भी लगती है। यहाँ पे एक ब्रेड का बन है और वहाँ पे आम दोई दिया हुआ है, और साथ में कटलरी एक नाइफ़, एक फॉक और एक स्पून दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी है कटलरी की। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। मैंने पहले पराठा को आलू मटर से ट्राई किया। पराठा वाज वेरी वेरी नाइस, नरम था, सॉफ्ट था। आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत डिलीशियस थी, एकदम फ्लेवरफुल जैसा होना चाहिए, एकदम ऐसा ही था। डेज़र्ट में इन्होंने आम दही दिया था। ये मीठा दही होता है, इस मैंगो फ्लेवर का था। टेस्ट मुझे ओके लगा। मैं उतना मीठा खाती नहीं हूँ, तो शायद इसलिए मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। बट मुझे ऐसा लगता है जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं उनको ये काफ़ी पसंद आएगा। मुझे हमेशा दही जो होता है वो प्लेन दही अच्छा लगता है, कोई भी फ्लेवरफुल दही मुझे अच्छा नहीं लगता है। बन और बटर तो मैंने खाया नहीं, मेरा इतना खा के पेट भर गया था। लास्ट में मैंने ये आफ्टर मिंट बचा हुआ था, तो उसे ही ट्राई करना है। देखते हैं इस आफ्टर मिंट के अंदर में क्या क्या है। काफ़ी कुछ है, क्वांटिटी भी मुझे काफ़ी सही लगा। आई मीन फॉर 1 पर्सन दिस इज़ वेरी वेरी गुड अमाउंट। तो चलिए अब इसी को खा लेते हैं, और मेरा पेट भर गया है। बन एंड बटर मैं बाद में खाऊंगी। तो ये है एयर इंडिया का बिज़नेस क्लास। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। कभी बिज़नेस क्लास का भी एक्सपीरियंस करेंगे। सो फाइनली मैं दिल्ली लैंड कर गई हूँ। मेरी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 3 में आई है। मुझे टर्मिनल 3 बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और एयर इंडिया टर्मिनल 3 पे ही लैंड किया है। तो इस वक्त दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत ठंडा नहीं, फिर भी ठंड है। 14 डिग्री सेल्सियस चल रही है और फॉगी वेदर है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के नज़ारे। फॉगी सा वेदर हो रखा है। यहाँ पे एक विस्तारा की फ़्लाइट मुझे दिखी। ऑलरेडी विस्तारा और एयर इंडिया मर्ज हो चुकी है 11 नवंबर को। और यहाँ पे एयर इंडिया, ये वाली शायद मेरी फ़्लाइट है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अब एग्ज़िट की ओर चलते हैं। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे टर्मिनल 3 में, ये बड़ा ही सुंदर सा आपको दिखेगा यहाँ का एग्ज़िट एरिया। यहाँ पे ट्रांसफ़र मतलब टर्मिनल 1 जाना है, टर्मिनल 2 जाना है, वो कनेक्टेड है इससे। फ़्लाइट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आया एयर इंडिया। खाना भी बहुत अच्छा था। खाली मुझे वो आम मिष्टी दोई जो था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है, तो शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। वैसे बाकी सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब से मेरे तो ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं। सो बस अब दिल्ली पहुंच गई, और मेरा नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए मैं बस अब शाम को ही निकल जाऊंगी।
तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग.